एक ऐसे क्रिएचर की कल्पना करें जो एक स्कूल बस जितना लंबा है, उसकी पीठ पर रात के आसमान की तरह तारे बिखरे हुए हैं। यह है व्हेल शार्क, सभी ओशंस में सबसे बड़ी फिश। लेकिन इसके बड़े साइज से डरे नहीं। यह मैग्निफिसेंट एनिमल एक जेंटल जाइंट है, गर्म ट्रॉपिकल सीज का एक पीसफुल ट्रैवलर। यह पानी में अपनी पावरफुल टेल को धीरे से ग्रेसफुल तरीके से घुमाकर ग्लाइड करता है। इसका चौड़ा मुंह खुला रहता है ताकि ये छोटे छोटे प्लांट्स को सिप कर सके। इसका चौड़ा मुंह खुला रहता है ताकि ये छोटे छोटे एनिमल्स, जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं, उन्हें सिप कर सके। ये एक फिल्टर फीडर है, मतलब ये पानी का एक बड़ा सा घूंट लेता है और उसमें से अपना बहुत छोटा सा फूड फिल्टर करता है, जिससे पानी इसके गिल्स से वापस बाहर निकल जाता है। इंडियन ओशन अपने सन ड्रेंच्ड वाटर्स के साथ और रिच करेंट्स के साथ इसके पसंदीदा घरों में से एक है, एक विशाल नीला पालना। हमारी कहानी एक ऐसी ही व्हेल शार्क के बारे में है, एक यंग पप जिसे हम तारा कहेंगे। तारा, जिसका मतलब स्टार होता है, उसका नाम उसकी डार्क ग्रे स्किन पर सजे खूबसूरत सफेद स्पॉट्स के नाम पर रखा गया है। जब तारा पैदा हुआ था तो वह एक छोटी बोट से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह पहले से ही अपने चारों ओर के एंडलेस ब्लू को एक्सप्लोर करने की एंशिएंट इंस्टिंक्ट से भरा हुआ था। वह पहले अपनी माँ के पास तैरता था, ओशन के तरीके सीखता था। उसने सीखा प्लैंकटन की रिच स्ट्रीम्स को कैसे ढूंढना है। उसने सीखा ओशन करेंट्स को लंबी इनविजिबल रिवर्स की तरह कैसे राइड करना है। उसने सीखा सरफेस से छनकर आने वाली गर्म धूप में कैसे बास्क करना है, जो पानी को गोल्डन पैटर्न्स से सजाती थी। ओशन उसका प्लेग्राउंड था, ओशन उसका घर था, ओशन उसका पूरा यूनिवर्स था। एक यंग व्हेल शार्क का वर्ल्ड लगातार डिस्कवरी का था, हर दिन नई साइट्स और साउंड्स लाता था। तारा अपनी चौड़ी क्यूरियस आंखों से देखता था जब शिमरिंग सिल्वर फिश के स्कूल एक लिविंग क्लाउड की तरह उसके पास से तेजी से गुजरते थे। उसने सी टर्टल्स देखे, एंशिएंट और वाइज, धीरे धीरे पैडल करते हुए। उसने डॉल्फिन के प्लेफुल क्लिक्स सुने। उसने हम्पबैक व्हेल्स के गहरे गड़गड़ाते गानों को सुना जो मीलों तक गूंजते थे। ओशन एक ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल था जो लाइफ के म्यूजिक से भरा था। तारा अभी उसकी कई खूबसूरत मेलोडीज सीखना शुरू ही कर रहा था। जैसे जैसे तारा बड़ा हुआ, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। वह अपनी मां के पास से और दूर जाने लगा। एक इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर ओशन एक विशाल और मिस्टीरियस जगह थी और वह सब कुछ देखना चाहता था। वह उन करंट्स का पीछा करता था जो नए फीडिंग ग्राउंड्स की ओर ले जाते थे। ऐसी जगहें जहां पानी छोटे क्रिल से भरा होता था और ऐसी जगहें जहां पानी फिश एग्स से भरा होता था। हर महीने उसका शरीर लंबा और मजबूत होता गया। उसके स्पॉट्स और भी डिफाइंड होते गए, जैसे उसकी पीठ पर एक अनोखा मैप पेंट किया गया हो। वह ओशन का एक बच्चा था, उसकी विशाल और अद्भुत टेपेस्ट्री का एक जीवित सांस लेता हुआ हिस्सा था। धीरे धीरे वह उस जेंटल जाइंट में बदल रहा था जो उसे बनना था। एक दिन होराइजन पर एक बड़ा तूफान आया। आसमान जो कभी शानदार नीला था, एक डार्क एंग्री ग्रे में बदल गया। ओशन की शांत सरफेस उठने और फूलने लगी, विशाल लहरें बनकर बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ टकराई। तारा ने ऐसी फ्यूरी कभी नहीं देखी थी। वह अपनी मां से अलग हो गया। पावरफुल करेंट्स ने उसे इधर उधर फेंका, डर ने उसे जकड़ लिया, पर वह मां के लेसन याद कर गहरे की ओर तैरा। वह नीचे गोता लगा, डार्क और शांत स्टिलनेस में। तूफान ठहरा, पानी शांत हुआ और तारा अकेला था। उसकी महान यात्रा शुरू हुई। खोया हुआ पर हारा नहीं, तारा तैरने लगा, इंस्टिंक्ट का पालन करते हुए। परिचित करेंट्स और पानी का स्वाद खोजा, पर सब कुछ नहीं था। वह कई दिनों तक लगातार तैरता रहा, एक स्थिर निगाह। अकेलापन भारी था, पर ओशन साथी था। एक विशाल नदी, जैसे उसके पास आई। वे साथ तैरते रहे, शांत उपस्थिति से कम्युनिकेट। जर्नी ने तारा को रेजिलिएंट बनाना सीखा। उसने सूरज से नेविगेट करना सीखा, उसने चांद से नेविगेट करना सीखा। शायद पृथ्वी के मैग्नेटिक पुल से भी नए खतरों का सामना किया। जैसे क्रीचर सतह पर तैरती हुई। उसने बड़े बोट्स की परछाइयों और तेज इंजनों से सावधान रहना सीखा। हर चुनौती ने उसे मजबूत बनाया। खून पप से अनुभवी ट्रैवलर, उसकी यात्राएं भारत के रिच वाटर्स तक गईं, फिर मालदीव के रिमोट आइलैंड्स तक। उसने सी माउंट्स देखे, छोटियां जीवन से भरी। वह नीले के विशाल खाली हिस्सों से तैरता रहा, ऊपर तारों की रोशनी और बहुत नीचे क्रीचर्स की अजीब चमक। एक यात्रा थी,
क्रोध की तीव्र अब वह लड़के से पूरे पानी का सच्चा राजा पीठ पर तारों का लक्ष्य लिए तारा की यात्रा आखिरकार उसे लक्षद्वीप आइलैंड्स तक ले गई। एक आर्किपेलागो जो दुनिया के कुछ सबसे शानदार कोरल रीफ्स से घिरा हुआ था। उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। यह गहनों से बने शहर में तैरने जैसा था। कोरल्स शानदार शेप्स और कलर्स में उठते थे। कुछ विशाल पथरीले पहाड़ों जैसे पूरा रीफ जीवन से भरा हुआ था। तोते की तरह दिखने वाली मछलियां, छोटी क्लाउनफिश, ग्रेसफुल एंजल फिश, बटरफ्लाई फिश। तारा इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के पास धीरे धीरे तैरता रहा। एक छोटे से संसार में एक शांत विशाल आगंतुक। छोटी मछलियां उससे डरती नहीं थी, वे उसके चारों ओर तैरती थीं। कुछ तो एक पल के लिए उसके बड़े खुले मुंह में भी घुस जाती थीं और फिर बाहर तैर जाती थीं। कोरल रीफ न केवल सुंदर था, यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भी था। यह ओशन के इस हिस्से का दिल था, आसपास के पानी में जीवन का संचार कर रहा था। उसने यहां कई दिन बिताए, रीफ के किनारे पर बहने वाले प्लैंकटन के बादलों पर फीड करते हुए। यह शांति और प्रचुरता की जगह थी, एक अभयारण्य जहां वह आराम कर सकता था और अपनी ताकत वापस पा सकता था। रीफ ने उसे प्राचीन कहानियां सुनाई, ग्रोथ की कहानियां, सिम्बायोसिस की कहानियां और उस नाजुक संतुलन की कहानियां जो लहरों के नीचे सभी जीवन को बनाए रखती थी। तारा रीफ को सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ के साथ छोड़ गया। एक वाइब्रेंट कोरल रीफ के पास फीडिंग करते हुए एक विशाल नेट अचानक पानी में तैर रहा था। वह सीधे उसमें तैर गया। खुरदरी रस्सियां उसके फॉइन और बॉडी के चारों ओर उलझ गई। जितना ज्यादा उसने संघर्ष किया, नेट उतना ही कसता गया। डॉल्फिन का एक पॉड दिखाई दिया। वे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। दो ने सिर के पास रस्सियों को धक्का देना और खींचना शुरू किया। बाकी उसकी टेल के गांठों पर काम कर रहे थे। नेट की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ी। तारा के लिए एक बड़ा रास्ता खुला। आभारी और थका हुआ तारा अपने छोटे रेस्क्यूअर्स के साथ तैरता रहा। छोटी रेमोरा फिश उसकी स्किन से चिपक गई। वे पैरासाइट साफ कर रही थी। वे उसके मील के स्क्रैप्स पर फीड कर रही थी। वे हमेशा साथ रहने वाला छोटा समुदाय थी, पर सबसे बड़ा खतरा ऊपर से आता था। इंसानों की घोस्ट नेट्स उसका दर्दनाक रिमाइंडर थी। तारा की कहानी ओशन की कहानी है। आइए हम वह संरक्षक बने जिनकी हमारे ओशन को जरूरत है।